मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। इसकी व्याख्या अपने तरीके से बहुत सारे पत्रकारों के द्वारा, बहुत सारे मीडिया चैनलों के माध्यम से किया जा रहा है। CSDS ने भी एक सर्वे किया है और वो इस बात को समझना या समझाना चाहते हैं कि किन वर्गों ने किसको वोट दिया और क्यों वोट दिया, आदि इत्यादि मुद्दे। मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि इस चुनाव के माध्यम से जनता ने जो अपना वर्डिक्ट दिया है वो कौन सा मैसेज देना चाहती है अपने राजनीतिक दलों को और जो मीडिया के लोग हैं उनको, क्योंकि बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज मेरे दृष्टिकोण से इस चुनाव में कुछ उभर के आया हुआ है। मैंने कुछ पॉइंट्स इसके आधार पर नोट किए। 2-3 दिनों से मैं पॉइंट नोट कर रहा हूँ कि कौन से मैसेज हो सकते हैं। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा उन मैसेज को जो मैंने खुद समझा है कि यह जनता ने दिया होगा। पहली बात तो यह है कि जनता मौका देना चाहती है। उसने जो रूलिंग कंबाइन है उसको मौका दिया है कि आप पुनः सरकार चलाइए, लेकिन किसी भी दल को मेजॉरिटी नहीं दी है, अपने बल पर सरकार चलाने की कुव्वत नहीं दी है। और साथ साथ उसने एक विपक्ष भी दिया है जो मजबूत विपक्ष है। अब तक जो विपक्ष था वो कमज़ोर विपक्ष संख्या के हिसाब से हुआ करता था, लेकिन एक मजबूत विपक्ष दिया है। और लोकतंत्र की यही खूबी है कि लोकतंत्र को ठीक से चलाने के लिए पक्ष और विपक्ष 2 पहिए होने चाहिए और दोनों पहिए मजबूत होने चाहिए, दोनों पहिए ठीक दशा में होना चाहिए। और विपक्ष के मजबूत होने पर जो सत्ता पक्ष है उसकी निरंकुशता पर लगाम लगता है। तो जनता ने संदेश देते हुए कहा है कि सत्ता जो भी संभालेगा या जो भी कंबाइन संभालेगा, कोई एक पार्टी तो संभाल नहीं पा रही है, उससे निरंकुश नहीं होना है। अब डॉक्टर लोहिया को याद करें। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि यदि सड़कें सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। यानी दूसरे शब्दों में जनता का अंकुश हमारे जनप्रतिनिधियों पर यदि खत्म हो जाएगा तो फिर निरंकुशता बढ़ जाएगी। तो जनता ने कहा कि नहीं, पक्ष भी रहेगा और विपक्ष भी मजबूत रहेगा तो लोकतंत्र ठीक तरीके से चलेगा। तो दूसरा संदेश मुझे लगता है यह है कि जनता विकसित भारत की अवधारणा से भी सहमत है। उस सपने को भी जीना चाहती है। वह सड़क, बिजली, पानी को भी देखना चाहती है, शिक्षा और स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था को देखना चाहती है, लेकिन वो महंगाई और रोजी रोजगार के मामले को भी समझना चाहती है। जो आम जिंदगी के मसले हैं, महंगाई के और रोजी रोजगार के मसले, इस मसले का भी समाधान वो चाहती है। वह ऐसा नहीं कर रही है कि आपने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी गारंटियां दी, हम उसी से संतुष्ट हैं। हमने दोनों पक्षों की गारंटियां देखी और उनमें जो हमें पसंद आया हमने उसके आधार पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब राजनीतिक दल इसको कितना समझते हों या भविष्य में कितना समझेंगे, अब ये तो देखने की बात आएगी। अगर सिविल सोसाइटी बहुत मुखर ना होगी तो शायद इस संदेश को भी राजनीतिक दल नहीं समझ पाएंगे। जनता निश्चित तौर से राशन चाहती है। जो गरीब लोग हैं वो मुफ्त राशन चाहते हैं, लेकिन वो मुफ्त राशन अधिकार के रूप में चाहते हैं। वो इस रूप में नहीं देख रहे हैं कि आपने दया कर दिया है, आपने कृपा कर दिया है। सरकारें कृपा नहीं करती, सरकारें दया नहीं करती, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो सरकार होती है वो जनता की होती है, जनता के द्वारा होती है और जनता के लिए होती है। वैसी दशा में ये जो देखा गया चुनाव में कि कई जगहों पे तो बहुत सारे उत्साही जो समर्थक थे दल विशेष के, ये कहते थे कि अनाज जो दे रहा है आप उसी को वोट दें, आप उसकी नमक हलाली करें, नमक हरामी ना करें, आपको पाप लगेगा। ऐसा भी सुनने को मिला है। लेकिन जनता ने कहा नहीं, ये हमारा हक है, अधिकार है। ये सरकार का दायित्व है कि यदि जनता तकलीफ में है तो उसकी पीड़ा को हरने के लिए वो भोजन का भी प्रबंध करे, पानी का भी प्रबंध करे और अन्य सुविधाएं भी दे। जो अगली बात जो मैं समझ रहा हूँ संदेश के रूप में वो यह है कि संविधान बहुत प्रमुखता से इस चुनाव में एक मुद्दा बना है। इसके पहले के किसी भी चुनाव में संविधान पर चर्चा नहीं हुई थी और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ने संविधान बचाने की बात कही। तो जब संविधान बचाने की बात होती है
मैंने एक अपने वीडियो में इसके पहले कहा है कि संविधान के कुछ मूल तत्व होते हैं, कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। तो जनता ने कहा कि इस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। और वो क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? अगर आप प्रेमबल में पढ़ेंगे तो न्याय है, वो राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय है, वो स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी धर्म की स्वतंत्रता, जो मैं सोचता हूँ वह विश्वास की स्वतंत्रता। आप मुझे इस आधार पे मुझे दोषी नहीं ठहरा सकेंगे या मुझे जेलों में नहीं डाल देंगे कि मैं कौन सी बात कह रहा हूँ। हाँ, मैं रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन को मानूंगा, लेकिन आप मेरी जिंदगी के साथ, मेरे व्यक्तिगत आज़ादी के साथ ऐसी दखलंदाजी नहीं कर सकते जो संविधान के विपरीत हो। तीसरी बात उसमें मौजूद है समानता की बात। चाहे राजा हो, रंक हो, उसके बीच की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता है, और बंधुत्व की भावना है। देश की एकता, अखंडता को सुरक्षित रखते हुए, मनुष्य की गरिमा को सुरक्षित रखते हुए बंधुत्व की भावना है, भाई भाई की भावना है। ये देश संविधान के मुताबिक सभी लोगों का है। जो संविधान बना था तो इस देश की विविधता का सम्मान किया गया और विविधता में एकता की बात कही गई, इसलिए पंथ निरपेक्षता की अवधारणा उसमें अंतर्निहित है संविधान में, जो बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वो पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया, समाजवाद शब्द जोड़ा गया, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक न्याय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो जनता ने इस बात को महसूस किया कि इसकी मूल भावना के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो वह बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के दूर देहाती इलाकों में भी खास करके दलित वर्गों के लोग ये बात कह रहे थे कि बाबा साहब के संविधान को बचाना है। तो बाबा साहब के संविधान को बचाने का मतलब यही हुआ कि जब संविधान की जो मूल भावना है, जो मूल तत्व है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को बचाना है। अगला जो संदेश मैं देख रहा हूं वो यही है कि जो सामाजिक आर्थिक न्याय का सवाल है, जो संपत्तियां सभी के पास होनी चाहिए, मैं नहीं कहता कि किसी से छीन करके देने की बात जनता कह रही है, लेकिन यह भी नहीं हो कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत पिछड़ा है और कोई बहुत आगे है। ये गैप भरा जाना चाहिए, यह इनइक्वालिटी का गैप भरा जाना चाहिए। ये सामाजिक और आर्थिक न्याय की जो अवधारणा हमारे संविधान में है, वह संविधान के अनुसार जनता चाहती है कि आप जो भी सरकार चलाएं आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसलिए आरक्षण का सवाल महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए जाति जनगणना का सवाल महत्वपूर्ण हो गया है। और जो सत्ता पक्ष में जो लोग आए हैं उसमें जो बिहार की पार्टी है जनता दल यू, उसने तो जातीय जनगणना के रूप में तो शब्द जनगणना शब्द नहीं आया, जाति सर्वेक्षण कराया, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया और बहुत सारे आंकड़े उभर करके सामने आए। अपोजिशन ने इस जाति जनगणना को बड़े प्रमुखता से उठाया। तो मुझे लगता है मित्रों कि जनता इस सवाल को चाहती है, आरक्षण को चाहती है। जो गरीब वर्गों के लोग हैं, जो पिछड़े वर्गों के लोग हैं, जो दलित वर्गों के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो अन्य कमजोर वर्गों के लोग हैं, वे चाहते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था रहे ताकि सत्ता में उनकी भागीदारी हो। और ये संदेश इस चुनाव में दिया गया। अगला संदेश जो दिया गया है, जो मैं समझता हूं कि इस देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो संस्कृति है, जो विविधता में एकता की संस्कृति है, वह संस्कृति लोगों को पसंद आती है। उसमें जो नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, चाहे धर्म के आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही हो, जनता ने उसको सिरे से खारिज कर दिया है। अयोध्या में जो मंदिर का मुद्दा बहुत ही प्रमुखता से आया और ऐसा महसूस हो रहा था कि यह चुनाव धर्म के नाम पे लड़ा जा रहा है, एक धर्म विशेष के पक्ष में लड़ा जा रहा है, जिस पर खतरा बताया जा रहा था। लोगों ने कहा कतई नहीं, धर्म विशेष पर खतरा नहीं है, इस देश में सभी धर्मों का सम्मान होता है। यह देश सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला देश है। यह देश सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ साथ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् वाला देश है। ये देश मानता है कि वसुधैव कुटुम्बकम। इसलिए हमारे जो अपने लोग हैं, जो विभिन्न भाषा भाषी हैं, विभिन्न नस्लों के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, उनमें बंधुत्व कायम होना चाहिए। ईश्वर, मनुष्य और ईश्वर के बीच के संबंध और आस्था का प्रश्न होता है।
जो बहुत आस्थावान लोग हैं उन्हें भी शायद ये नापसंद आया कि ईश्वर का नाम लेकर के नफरत और घृणा फैलाई जा रही है राजनीति में। लोगों के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन नफरत और घृणा अगर राजनीति में फैलाना शुरू होगा तो जनता ने इसको पसंद नहीं किया। अब देखिए, अयोध्या में जो चुनाव के परिणाम आए हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारे इस तरह के तबके, जिनको मैं कट्टरपंथी कहना चाहूँगा, वे सोशल मीडिया में अयोध्या के वोटर्स को उल्टा सीधा कह रहे हैं, उन्हें एक तरीके से अपमानित करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये गलत बात है। राजनीतिक दल ऐसा नहीं कर रहे हैं, परिपक्वता का परिचय दे रहे हैं, लेकिन यदि उनके समर्थक इतना स्तर अपना नीचे गिरा लेंगे कि यदि मेरे पक्ष में नहीं हुआ तो वे सारे लोगों को राम विरोधी घोषित कर देंगे। ये देश धर्म प्राण देश है, वह ईश्वर का विरोधी नहीं है। इस देश में आस्तिक बहुत ज़्यादा हैं, नास्तिक भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम विचारों की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हुए जो हमसे विभिन्न विचार रखता है, भिन्न विचार रखता है, उसकी हम ऐसी गलत मुद्दे पर आलोचना करें। जनता का अपना फैसला था अयोध्या में, उसको लेकर के यदि कोई दुखी है, दुखी हो सकता है, लेकिन दूसरे को दुखी करे, मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में ये उसको अधिकार किसी ने दिया है। विरासत की बात बड़ी हुई, धार्मिक स्थलों की बात हुई, जनता बिल्कुल चाहती है इस चुनाव के माध्यम से कि बिल्कुल विकास होना चाहिए, लेकिन वो पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, उसके रोजी रोटी को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। बहुत सारे वीडियोज आते रहे हैं जिसमें पता चला है कि यदि आप कहीं कुछ विकास कर रहे हैं तो स्थानीय लोगों की रोजी रोटी का भी ध्यान देना जरूरी होता है। यदि उन्हें दुखी करके विकास करेंगे, जिसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेंगे और बाहर के पूंजीपतियों को बुलाएंगे, तो निश्चित तौर से स्थानीय लोगों को यदि रोजगार नहीं मिलेगा, यदि उनके रोजगार पर संकट हो जाएगा, तो वह इस देश के और समाज के लिए शुभ लक्षण नहीं है। और जनता ने इस बात को इस चुनाव के माध्यम से अपना संदेश हम सभी लोगों तक दिया है। ये भी संदेश दिया है कि व्यक्तिवाद की एक सीमा होती है और व्यक्ति पूजा की भी सीमा होती है। इस देश में व्यक्ति पूजा खूब चलता है, लेकिन एक सीमा उसको समझनी पड़ेगी। यदि राजनीति में चरम व्यक्तिवाद आ जाए, चरम व्यक्ति पूजा आ जाए, तो यह तो तानाशाही का प्रतीक हो जाता है। इसे समझना चाहिए, सभी लोगों को समझना चाहिए। डेमोक्रेसी जनता के लिए होती है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती, किसी समूह विशेष के लिए नहीं होती है। इसलिए यह व्यक्तिवाद, जो चरम व्यक्तिवाद है, जो व्यक्ति पूजा दिखाई पड़ती है हमारे समाज में, राजनीति में भी, उसका निषेध इस बार हुआ है। 10 वर्षों से लोगों ने समय दिया, व्यक्तिवाद को भी समय दिया, व्यक्ति पूजा को भी समय दिया, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। मनुष्य परमेश्वर नहीं हो सकता, मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता, ईश्वर मनुष्य से बड़ा है। यदि कोई कहे कि मैंने ईश्वर को जगह दे दी है, मैं ईश्वर को लाया हूं, ईश्वर को आप नहीं लाते, आपको ईश्वर लाता है। कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए, ईश्वर ने दुनिया बनाई है, ऐसा माना जाता है, ऐसा धार्मिक लोग मानते हैं। तो जो ऐसा मानते हैं, उनकी भावनाओं पर यदि आप आघात करते हैं, तो डेमोक्रेसी में लोग इसको पसंद नहीं करते। मीडिया के लिए भी संदेश है कि आप एक ही पक्ष विशेष में, पक्ष विपक्ष दोनों के बारे में, यानी किसी की खूब आलोचना, किसी की खूब प्रशंसा, आप किसी के बिगुल बजाने वाले मत बन जाइए। आपका काम जनता के मुद्दों को उठाना है, और आप जनता के मुद्दों को नहीं उठाते हैं तो आपको प्रजातंत्र के चौथे खंभे के रूप में स्वीकार करने में लोगों को कठिनाई होती है। तो मित्रों, मैं समझता हूं कि जो मैं संदेश समझ पाया हूं, मैंने आपके सामने व्यक्त किया। यदि आप उससे सहमत हों तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपनी टिप्पणियों से भी मुझे लाभान्वित करेंगे। असहमत भी हों तब भी अपनी टिप्पणियों से लाभान्वित करेंगे। बहुत सारे अन्य संदेश हो सकते हैं, लेकिन मैंने अब तक जिन संदेशों को पकड़ा है, मैंने उसे आपके समक्ष उपस्थापित किया। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।